सो हेलो एवरीवन, ये हमारा हाइड्रोलिक का सेकेंड लेक्चर है और मैंने सोचा है कि इसमें लैमिनार और टर्बुलेंट का मैं जो भी है कॉन्सेप्ट मैं बाउंड्री लेयर में ही समझाऊंगी। सो अभी हम ओपन चैनल फ्लोज कंटिन्यू करते हैं। तो ओपन चैनल फ्लो में स्टीडी और नॉन स्टीडी फ्लो का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि स्टीडी और नॉन स्टीडी फ्लो, स्टीडी और नॉन स्टीडी होता क्या है, अनस्टीडी। ऐसे नॉन स्टीडी लिखा हुआ है लेकिन होता है अनस्टीडी, ठीक है, UN अनस्टीडी। तो ये दोनों होता क्या है? तो इन फ्लो पैरामीटर लाइक V मतलब वेलोसिटी, डेप्थ आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, then this type of flow is known as steady flow, otherwise it is called non steady flow। ठीक है, तो जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज होते हैं लाइक वेलोसिटी, डेप्थ, ये सब जो है वो अगर वो बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एट अ फिक्स्ड स्पेस अगर चेंज ना कर रहा हो, मतलब ये चेंज नहीं कर रहा होगा, तो चेंज नहीं कर रहा होगा तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं स्टीडी, ठीक है। और इस फ्लो को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेगा तो इस फ्लो को बोलते हैं, जो फ्लूइड पार्टिकल जो इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो किया कि वो वेलोसिटी मतलब v वेलोसिटी जा रहा है एट t टाइम पर विथ रिस्पेक्ट टू d टाइम पर एट अ सेक्शन S1 पर देखे तो उसका वेलोसिटी उतना ही है जितना t2 टाइम पर टाइम चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग चेक कर रहे हैं उतना ही है, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। उसी तरह अनस्टीडी क्या होता है या नॉन स्टीडी, जो भी लिखा है मैंने, तो अनस्टीडी क्या होता है कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ फिक्स्ड स्पेस, हम एक स्पेस फिक्स करके देखें तो वो चेंज हो रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो नहीं हो सकता, इसका डिफरेंशिएशन कुछ और होगा, मतलब इस T1 टाइम पर कुछ और होगा, T2 टाइम पर कुछ और होगा, ठीक है। तो ये हो गया अनस्टेडी फ्लो। और जो इस प्रॉपर्टी को, जो फ्लूइड पार्टिकल जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको बोलते हैं नॉन अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो मैंने इसको इसी के टर्म में लिखा है, आप अपने नोट्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल V अपॉन डेल T एट फिक्स्ड स्पेस इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया स्टीडी और ये डेप्थ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ फिक्स्ड स्पेस, दिस इज स्टीडी। एंड नेक्स्ट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये आपको BU में आपको 9 नंबर में, जो 9 नंबर क्वेश्चन होता है, उसमें 3-4 टर्म्स आते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को बताइए क्या होता है, स्टीडी नॉन अनस्टीडी क्या होता है ये बताइए। तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब बहुत अच्छे से मेरे नोट्स में जैसे लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स या फ्लूइड पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी, डेप्थ are not changing with respect to space at any time। देखिए कितना, मतलब बहुत ज़्यादा ही सिंपल टर्म में लिखा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं बहुत सिंपली। ऐसे इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में अगर आपको बताया जाए तो आप उसे उतना लंबा समय तक आप उसको याद नहीं रख पाइएगा, बट ये बहुत सिंपल टर्म में है, सिंपल टर्म में लिखा हुआ है कि फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, जैसे वेलोसिटी हो गया, डेप्थ हो गया, ये सब अगर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेस एट अ फिक्स्ड टाइम पर, स्पेस चेंज कर रहा हो, मतलब स्पेस वेरी कर रहा हो, एट अ फिक्स्ड टाइम पर अगर जीरो हो गया, ठीक है, अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो वो हो गया यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब वो अगर, मतलब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया तो मतलब कि वो कांस्टेंट है। अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस देखे तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है वो जो कांस्टेंट रहेगा, तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। एंड अगर हम फ्लूइड का प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ फिक्स टाइम अगर देखिए अगर चेंज कर रहा है तब उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो एक नोट्स लिखा है मैंने, लैमिनार फ्लो हैज मोर वेलोसिटी। लैमिनार फ्लो में जो होता है मोर वेलोसिटी होता है कंपेयर टू टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि
आगे पढ़ते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है ईडी वेलोसिटी, जिसके कारण एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, जिस वजह से टर्बुलेंट फ्लो वाले पार्ट्स में थोड़ा कम वेलोसिटी मिलेगा। फॉर द सेम डिस्चार्ज ड्यू टू इंटरमिक्सिंग एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड कॉज ईडी वेलोसिटी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, मैंने हिंदी में लिखा है तो कोई भी अच्छे से समझ सकता है। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3-4 बार इसको पढ़ें, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें कम होगा, क्योंकि जो लैमिनार फ्लो में जो होता है वो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा और टर्बुलेंट में कम होगा क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड रहते हैं, तो उसमें वेलोसिटी जो है होता है वो घट जाएगा। तो आगे चलते हैं। यही मैंने स्टीडी और अनस्टीडी को इस तरीके से एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो आगे चलते हैं। ये स्टीडी और अनस्टीडी का ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने समझा ही दिया है, तो आप एक बार देख लीजिए। सेम थिंग है, वही स्टीडी एंड अनस्टीडी फ्लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फ्लूइड का प्रॉपर्टी जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ फिक्स स्पेस 0 हो जाए तो उसे स्टीडी कहेंगे, और फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो गया तो वो उसको अनस्टीडी कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, अभी मैंने नॉन यूनिफॉर्म का भी बताया, तो आगे नॉन यूनिफॉर्म में आता है 3 तरह का नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। एक होता है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, एक होता है रैपिडली वैरिड फ्लो, एक होता है SVF। ये क्या होता है, स्टीडी, ये अभी मुझे थोड़ा याद नहीं है, मैं आगे बताऊंगी। GVF होता है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, तो इसमें 2 तरह का आता है। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में होता है अनस्टीडी GVF और स्टीडी GVF। फिर RVF भी 2 तरह का होता है, अनस्टीडी RVF, स्टीडी RVF, और SVF होता है अनस्टीडी SVF और स्टीडी SVF। आगे देखते हैं, आगे तो लिखा रहेगा ऐसे, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली वैरिड फ्लो होगा, उसको स्पेक्टियली वैरिड फ्लो इस तरीके से बोला जाता है, बट उसको स्पेशली वैरिड फ्लो हम लोग ऐसे उच्चारण में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह का फ्लो होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आता है ये तीनों, ग्रेजुअली, रैपिडली और SVF, स्पेशली वैरिड फ्लो। ये आप याद रखिएगा, मे बी ऐसा पूछ दे कि कौन नहीं है, तो ये तीनों तो है, 4 ऑप्शन दे दिया, और कौन पूछे कि नॉन यूनिफॉर्म कौन सा फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, तो इन तीनों को तो आप हमेशा याद, ग्रेजुअली, रैपिडली और स्पेशली वैरिड फ्लो, ये तीनों तो है। उसके अलावा कोई अगर फ्लो दे दे तो आप बोल सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है। तो अगला है ग्रेजुअली वैरिड फ्लो होता क्या है। तो मैंने अभी तो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो आगे चल के मैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी ये टर्म आया है तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इफ द चेंज इन डेप्थ इज वेरी स्मॉल इज लॉन्ग ड्यूरेशन सेक्शन, इन लॉन्ग ड्यूरेशन सेक्शन, इसमें इन होगा, ठीक है, सॉरी, मतलब कि जो चेंज इन डेप्थ होता है वो बहुत ही कम होता है। चेंज इन डेप्थ जो हुआ वो बहुत ही कम हुआ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन के लिए चेंज इन डेप्थ अगर बहुत कम हुआ तो इसको GVF कहते हैं, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो कहते हैं। ठीक है, चेंज इन डेप्थ बहुत छोटा हो इन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बैक वाटर फ्लो इन डैम इन नॉन फ्लूइड रीजन। उसके बाद फिर ये स्टीडी GVF मैंने लिखा है, स्टीडी GVF भी कहते हैं इसको, स्टीडी और अनस्टीडी GVF दोनों होता है। इसमें देखिए अनस्टीडी GVF है तो फ्लूइड वेव इन रिवर ड्यूरिंग फ्लड वेव इन रिवर ड्यूरिंग फ्लड, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उस पर ज़्यादा जोर देकर 2-3 बार मैं उसे रिपीट करूँगी, क्योंकि ग्रेजुअली वैरिड फ्लो मैं आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो अभी आप बस इतना जान लीजिए कि ग्रेजुअली वैरिड फ्लो कहते हैं कि स्मॉल चेंज इन डेप्थ फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, तब उसको बोलते हैं ग्रेजुअली वैरिड फ्लो।
नेक्स्ट है रेपिडली वैरिड फ्लो। अब रेपिडली वैरिड फ्लो किसे कहते हैं? तो रेपिडली वैरिड फ्लो होता है कि लार्ज चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो अकर्स इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में देखा कि एक छोटे समय के लिए डेप्थ में चेंज होता है, बट एक स्मॉल चेंज इन डेप्थ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, बट हम रैपिडली वैरिड फ्लो में देखते हैं कि रैपिडली वैरिड फ्लो में लार्ज चेंज इन डेप्थ होता है फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए बहुत ही लंबा मतलब डेप्थ में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चेंज हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं, कहाँ थे हम लोग? स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, स्मॉल लेंथ ऑफ सेक्शन, अनस्टीडी आरवीएफ। उसका एग्जाम्पल है सर्ज इन नहर, सी वेव टाइडल वेव। स्टीडी आरवीएफ का एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, अनस्टीडी आरवीएफ और स्टीडी आरवीएफ, आप दोनों इसका एग्जाम्पल याद कर लें क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जीबीएफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बीयू के एग्ज़ाम के लिए। मुझे पिछले एग्ज़ाम में ही अभी मैंने जो एग्ज़ाम दिया है तुरंत रिसेंटली, जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये रिसेंटली जीबीएफ से पूरा उसका प्रोफाइल्स जीबीएफ का और एक दो डेरिवेशन था शायद, हाँ उसका डायनेमिक इक्वेशन का डेरिवेशन था, वो सब सारा पूछा गया था उसमें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्पेशली वैरिड फ्लो। स्पेशली वैरिड फ्लो होता क्या है? तो स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ फ्लो डेप्थ चेंज ड्यू टू एडिशनल और रिडक्शन इन फ्लो रेट इन द चैनल। मतलब कि जो होता है इसमें जो होता है कि डेप्थ चेंज हो जाता है एडिशन और रिडक्शन के कारण। जैसे कि कुछ एक रिवर जा रहा है और उसमें एक छोटा सा रिवर और आके मिल गया, एक रास्ते में एक रिवर आके मिल गया, तो ये इसमें क्या हो गया? एडिशन हो गया। और मे बी अगर कहीं से रिडक्शन हो रहा हो, मान लो यहाँ से कोई छोटा सा नहर बना दिया जाए, तो इस तरीके से रिवर से पानी उसको खींचने के लिए छोटा सा अगर इधर से बना दिया है तो रिडक्शन हो गया। तो इसी को बोलते हैं स्पेशली वैरिड फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्पैटियली वैरिड फ्लो, लेकिन बोलते हैं स्पेशली वैरिड फ्लो ही। ठीक है, तो आगे देखते हैं। स्टीडी फ्लो ओवर साइड वेवर एंड अनस्टीडी सरफेस रन ऑफ इनटू रिवर। रन ऑफ वाटर आप लोग समझते हैं। अगर हाइड्रोलॉजी मैंने स्टार्ट किया है तो आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं उसमें रन ऑफ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और मैंने किया भी है, आई थिंक फर्स्ट क्लास में मैंने बताया भी है हाइड्रोलिक साइकिल में कि रन ऑफ क्या होता है। जो वाटर जो है वो सरफेस पे आके जितना अमाउंट ऑफ वाटर मतलब इनफिल्ट्रेट कर गया, फिर ट्रांसपिरेट कर गया, कुछ इंटरसेप्ट कर गया, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सरफेस पे रह जाता है, तो उसी को रन ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। चैनल ज्योमेट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैंने सोचा है कि मैं इसको अलग वीडियो में बनाऊंगी, तो ये वीडियो अभी इतना तक ही है, और आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें चैनल ज्योमेट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।